मैं प्रतिमा देवी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करती हूँ। एक मैं शिव चर्चा कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर प्यारा सा कहानी है। आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, शुरू से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कहानी अधूरा नहीं सुना जाता है। अधूरा सुनने से दोष भी होता है और ज्ञान भी अधूरा होती है, इसलिए कहानी को पूरा सुने, अंत तक सुने। इस कहानी में दो आदमी का है जो गरीबी और अमीरी पे है, तो मैं सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में दो आदमी था, एक गरीब था, एक अमीर था। जो गरीब था वो बहुत भगवान को भाव से पूजा पाठ करता था और हमेशा मतलब भगवान की पूजा में ही रहता था। एक बार की बात है कि बेचारा भखले था कि हे भगवान, हमको अगर कहीं जॉब लग जाए तो हम आपका शिव चर्चा करवाएंगे घर पे। अब भगवान की कृपा हुई और उसका जॉब लग गया। तो बेचारा वो सोचा कि अब हम शिव चर्चा करवाएंगे। अपना पत्नी को बोला कि तुम आज सोमवार है और सोमवार का दिन शिव चर्चा भगवान भोलेनाथ का ही दिन रहता है, तो आज का दिन तुम शिव चर्चा करवा लो। हम 500 रुपया तुमको दे के जा रहे हैं, कोई भी आएगा शिव चर्चा करवाने के लिए तुम पैसा को दे देना। बोली कि ठीक है। जो धनी था वो सुन लिया कि इसके घर में चर्चा आज होना है। वो बेचारी क्योंकि जा के सब घर में कह रही थी कि मेरे घर में आज शिव चर्चा है, आप लोग आइएगा मेरे घर में, हम शिव चर्चा करवा रहे हैं। तो वो सोचा है कि अब इसके घर में लोग चल जाएंगे तो क्यों ना हम शिव चर्चा करवा रहे हैं, अब हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, माइक लगवा दे रहे हैं, माइक से ही ऐलान करवा देंगे, मेरे घर सब कोई आ जाएंगे। वो क्या किया, आजा बाजा माइक लगवा दिया और माइक से ही ऐलान करवा दिया। बोला कि हमारे घर में शिव चर्चा है, आप लोग सब आ जाइएगा मेरे घर में, 2 बजे का समय है, 2 बजे आ जाइएगा। सब लोग सोचे कि क्यों ना हम उसी के घर में चल जाएंगे, सारी व्यवस्था उसके घर में है। सब उठे से उसी के घर में चल गए, धनी के यहाँ। इसके घर में कोई नहीं आया। ये बेचारी आसन उसन लगा के पूरे व्यवस्था के साथ बैठी हुई थी और देख रही थी कि अब लोग आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। अब सोचे कि क्या करें, भगवान का आसन भी लगा चुके हैं और प्रसाद भी रख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, ऐसे उठाना भी अच्छा बात नहीं है, कैसे करें, हमको आता नहीं है, हम क्या करें। ये बेचारी असरा ही देख रही थी, सोच रही थी कि कोई अगर आ जाता मेरे यहाँ कर देता तो अच्छा था। कोई नहीं आया। शाम होते जा रहा था, शाम हो गया। तो एक औरत जा रही थी घास काट के। बेचारी दरवाजे से हालांकि बोली कि दीदी तनी हमरा घर आओ ना, शिव चर्चा करवावे ला कोई नहीं खाना आइल, अब हम भगवान के आसन उसन लगा के बैठल ही और चर्चा करवाना जरूरी बा, कैसे हम उठा दी हूँ कि थोड़ा आ जाऊँ। बेचारी घास काटने के कुछ आता नहीं था। वो बोली कि नहीं, हमरा कुछ नहीं आवे, हमरा पता नहीं है कि शिव चर्चा का होखला, हम का कहे जाए। ये बेचारी बोली कि नहीं कैसहू रउआ करवावे ला बा, अब हम का करूँ, सब तो वहाँ चल गइलन, हमारा घर कोई नहीं खाना आइल, हम का करूँ, आऊँ ना दीदी आऊँ ना। पूरा बेचारी एकदम खकने लगी। अब खकने लगी तो वो आई तो सही में उसका कुछ मतलब अकल ही नहीं था कि शिव चर्चा क्या होता है, मर्म भी नहीं जान रही थी। बेचारी आई और सोचने लगी मन ही मन। बेचारी सोच रही कि हे भगवान जी, हम तो आ गए आपके शिव चर्चा में, लेकिन हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे, क्या गाएंगे। न उसको भजन आता था और न कुछ मतलब ऐसा आता था, नियम आता था कि वो मतलब करती, कुछ नहीं। अब बेचारी सोची रही थी अब कि पूरा तैयारी के साथ बैठी हुई है, कैसे उठेगी, क्या करें। ऐसे करते करते बेचारी सोचने लगी तो भगवान ज्ञान दिए उसको ज्ञान दिए। मन ही मन उसको वहाँ बैठी और वो भी औरतिया बैठी पूजा करने के लिए। और वो बैठी तो देखी सबसे पहले उसको नज़र आया कौआ पर। एक कौआ आकर उसके आंगन में चावल था, पसारी थी चावल। तो कौवैया के देखी कि कौआ काँव काँव कर रहा है, तो बोली कि अब का हम करूँ, अब कैसे हम गाँव हमरा आइबे नहीं करे, आई हमरा बैठा देले है तो हम कैसे करूँ। तो बेचारी बोली, कौया काँव काँव कर रहा था तो बोली ना, गा रही है ना कि काँव काँव कर है रे कौवैया, आए चौरा खाइबे करतै ना,
काँव काँव कर है रे कवैया आज चौरा खैबे करतै न। तो बोली कि ये दीदी 5 गो नरुआ गावेला बा, एक हो गईलक हमार तरफ से, अब हमरा नहीं आवाला, अब हम का गाऊँ। तो नहीं दीदी हमरा पूरा करिए कि जब ऐसे ही कुछ कुछ गा दी हूँ, ये दीदी 5 गो हमरा भजन ना पूरा कर दी हूँ और वह चल जाए। दीदी हमरा कैसे पूरा कर दी हूँ, कैसे उठाए अधूरा उठाए तो भगवान जी पाप चढ़ा दिहन, वह कैसे हो पूरा कर दी हूँ। फिर बेचारे दुविधा में पड़ गई। फिर सोचने लगी तो देखी कि एक चूहा पार हो रहा था, तो बोल रही है, गा रही है कि चूहवा खोद है रे खोदनवा आज चर्चा होइबे करतै न। चूहवा खोद है रे खोदनवा आज चर्चा होइबे करतै न। तो बोली कि अब 2 गो हो गेलक दीदी, अब हमरा नहीं आवे कुछ, अब हम जाई थी घरे। तो नहीं दीदी मत जाऊँ, अब कैसे वह पूरा दी हूँ 5 गो, 2 गो हो गेलक और वह 3 गो किसी तरह से पूरा दी हूँ। फिर बेचारी देखने लगी अब हम कहाँ गाऊँ। तो एक बिल्ली पार हो रही थी, तो उसके घर में चूल्हा पे दूध था रखल हंडी में, तो बिल्लियाँ इधर उधर घूम रही थी। तो फिर गा रही है, म्याओ म्याओ कर है रे बिलैया आज दूध पीबे करतै न। म्याओ म्याओ कर है रे बिलैया आज दूध पीबे करतै न। तो 3 गो हो गया। तो बोली कि 3 गो हो गया, अब दीदी हमरा नहीं आवे, अब हम जाई थी घरे। तो बेचार फिर बोली नहीं दीदी अब 2 गो बचल, अब 2 गो कैसे पूरा कर ली, ओकर बाद में रोआ घरे चल जाए दीदी, न तो हमारा अधूरा रह जाए, कैसे 2 गो पूरा कर दी हूँ। फिर बेचारी सोची कि अब हम का गाऊँ। तो देखने लगी इधर उधर, देखी तो देख रही कि घोड़ा पे एक राजा पार हो रहा था। तो फिर गा रही है, टाप टूप कर है रे घोड़ावा आज चर्चा होइबे करतै न। टाप टूप कर है रे घोड़ावा आज चर्चा होइबे करतै न। तो बोली कि ये दीदी 4 गो हो गेलक दीदी, अब हम का गाऊँ, आइए दीदी अब नहीं हमरा से होके, अब हम नहीं गए। तो बेचारे फिर बोले नहीं दीदी 1 गो और सुना के हमरा चल जाए, बस 5 गो और पूरा हो जाए, हम भगवान भोलेनाथ की गोड़ ला के हम उठा दें। फिर बेचारे सोची कि अब क्या करूँ। तब 4 चोर पार हो रहा था, फुसुर आपस में उन लोग बातें कर रहा था। तो बोली कि 4 गो आवा रे चोरावा फस फूस करबे कर है। 4 गो आवा रे चोरावा फस फूस करबे कर है। तो बोली कि 5 गो हो गए लगे दीदी, अब हमारे जान छोड़ दी, हम घरे जाई थी, आई दीदी अब हमरा कुछ नहीं आवे, अब हम जाई थी। बेचारी के वो का करी कि 500 रुपया दे दिया, बोली कि ठीक बा दीदी रुआ चल जाऊँ। चल गई घर। इसके बाद में पतिया आया तो बोला कि आज चर्चा हो हलक। तो हाँ हो तो गई हलक, कोई नहीं आयल हलक, एक घस कटनी दीदी पार होके थला। तो उनखरे बोला के शिव चर्चा करवैली। तो उनखर आवी थलक भजन उजन, तो नहीं आवी थलक, लेकिन किसी तरह से पूरा कर देलन। तो कैसे गईलन, तो कहलन कि अच्छा खा पी ली हूँ, ओकर बाद में हम बताए सुते समय बताओ कैसे करलन। तो सारा बेचारी कहानी बताने लगी। इसके बाद में लास्ट वाला जो चोरवा वाला था वो बताने लगी। बोली कि कहत रहन दीदी कि 4 गो आवा है रे चोरवा फस फूस कर है न। 4 गो। तो सचमुच में उसके घर में चोर सेंध फोड़ रहा था। वो चोरों ने सोचा कि हे भगवान जी तो सुन लिया, अब तो इन लोग तो जगले हैं, आपस में दोनों बात कर रहे हैं, अब तो हम पकड़ा जाएंगे। बस चोरों ने क्या किया, चोरों भाग गया और जितना बाहर से धन संपत्ति चुरा के लाया था बोरा में, क्या किया कि इसी के मतलब पाखा तर रख के और भाग गया। तो ये लोग सोचे कि का चीज़ तो हलक कर, तो थोड़ा चलूँ तो देखे वहाँ पे। तो बाहर में गए, इन लोग गए तो देखे कि बोरा में बहुत मतलब हीरा मोती और पैसा कौड़ी रखल था। बोले कि टॉर्च मार के इन लोग के अगल बगल देखे तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर बोले कि हे भगवान जी कोई नहीं है, लेकिन इसमें धन संपत्ति है। इन लोग मेन है कि देखिए किसी को मिल जाए अगर अचानक धन संपत्ति तो क्या करें, उन लोग तो उठेबे ना करेंगे, थोड़ा ना किसी के यहाँ चोरी करने के लिए गए हैं ये लोग।
तो उन लोग उठाए और भगवान के प्रणाम करते हुए बोले कि हे भोलेनाथ कि हमारे घर में अचानक आप धन संपत्ति दे दिए प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। ऐसा शब्द बोलकर अब इन लोग घर वापस आ गए, धन संपत्ति लेकर आ गए। तो मेरा कहानी के मतलब यही है कि विश्वास भगवान पर होना चाहिए। इसके घर में कोई नहीं आया और भाव से पूजा पाठ की, भगवान अचानक धन संपत्ति दे दिए। मेरा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं बस इतने ही कहने जा रही हूँ। पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।